आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को। तो मैं आपको बता दूं 12.3 में जो 3 क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैंने अपने चैनल पर दे रखा है। आपको अगर देखना होगा, डाउट होगा क्वेश्चन, तो आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके पहले जो एक्सरसाइज है यानी कि 12.1 और 12.2 उसका भी मैंने क्वेश्चन दे दिया हुआ अपने चैनल पर, समझा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपको डाउट है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है यहाँ पर आकृति 12.22। हमारे पास ये आकृति है 12.22 का, ये वाला। इसमें बोला कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ध्यान से दीजिएगा यहाँ पर, तो इसमें जो भी हमारे पास फिगर है ना, ये दोनों के दोनों छायांकित है, ठीक है। अब क्या बोला, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है ओ ए बी। ये समबाहु त्रिभुज जो है ना, इसका जो भुजा है वो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 12 सेंटीमीटर है। आपको मैं बता दूं, समबाहु त्रिभुज बोला हुआ है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ओ इक्वल टू ए ओ हो जाएगा, ठीक है। तो समझ के दोस्तों, यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला कि त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर हमारे पास जो त्रिभुज हमारे पास ओ ए बी है ना, इसका शीर्ष अगर देखिएगा तो ओ एक शीर्ष है हमारे पास। इसको केंद्र मान करके यहाँ बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यहाँ पर देखिएगा ना, तो ये वृत्तीय हमारे पास चाप है, ठीक है। कितना इसका त्रिज्या है, तो 6 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो चलिए अब हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा मैंने अपनी कॉपी पर इस फिगर को अच्छे से बना लिया हुआ है। हालांकि मैंने इसको कलर नहीं किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि हमको दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके निकालना है, ठीक है। ये छायांकित भाग है हमारे पास दोनों। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकल पाएगा, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास है ना, ये त्रिज्यखंड है, ठीक है। आप बोलेंगे त्रिज्यखंड कैसे है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए त्रिज्यखंड कैसा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे करके एक वृत्त दिया हुआ है, तो आपको तो पता होगा कि ये त्रिज्यखंड है ऐसे करके, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हमारे पास लघु त्रिज्यखंड है। और इसके बाद जो ये एरिया बचा हुआ ना इधर का, ये हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड है। यानी कि त्रिज्यखंड ये भी है और ये भी त्रिज्यखंड है, लेकिन ये लघु त्रिज्यखंड हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। चलिए इतना तक आपको समझाने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारे पास ये वाला समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम भी कर देते हैं यहाँ पर ओ ए बी दिया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख सकते हैं, √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। √3/4 क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कोण कितना डिग्री का होता है, तो आप बोलेंगे सिंपल सा कि 360 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए अब मैं पूछता हूँ आपसे कि समबाहु त्रिभुज में जो हमारे पास शीर्ष का जो कोण है यहाँ पर, जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण और हमारे पास ये वाला कोण है, ये कितना कितना डिग्री का होता है। तो आप बोलेंगे कि जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होते हैं। तो हमारे पास जो कोण है ना, ये कोण तीनों, ये तीनों के तीनों कोण जो होगा वो बराबर होगा और 60-60-60 तीनों डिग्री होगा। 60-60-60 तीनों का यहाँ पर कोण का माप होगा, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पर फाइंड करना है, जो हमारे पास यहाँ पर त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड का थीटा फाइंड करना है। तो पूरा हमारे पास थीटा है कितना, यानी कि पूरा जो कोण हमारे पास है 360 डिग्री का है। और समबाहु त्रिभुज में ये वाला हमारे पास कितना कोण है, तो 60 डिग्री का है। तो अगर 60 घटाते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्यखंड जो हमारे पास है ना, इसका कोण निकल कर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 300 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको। अब चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको समझा चुका, यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री हो गया। तो देखिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख चुका। अब हमारे पास θ/360 और क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इतना तक समझ गए आप बात को। अब देखिए √3/4 इसको थोड़ा ऐसे करके छोड़ देते हैं। ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, ए मतलब क्या है, यानी कि त्रिभुज का भुजा।
तो 12 है, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक का स्क्वायर बोला ना, तो 12 गुणे 12 प्लस थीटा का मान कितना हमारे पास है, तो देखिए थीटा का मान यानी कि हम लोग को पूछ रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में आपको देखना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास ऊपर वाला है, तो थीटा इसमें कितना मैंने निकाला है 300, तो 300 और बटे में कितना हो जाएगा 360। पाई का मान कितना है 22 बटे में 7 रखना आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ पाई का मान दिया ही नहीं है ना, तो इतना रख दिया हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आर जो हमारे पास है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास कितना है, यानी कि ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर 6 गुणे 6 कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर आर है ना, आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर मतलब क्या, यानी कि आर गुणे आर, यानी कि 6 गुणे 6। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें जो भी कुछ कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल करा देंगे, जैसे 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है। अब इसमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 का 36, 6 एकम 6 हो गया। अब कोई इसमें कैंसिल हो रहा क्या, तो नहीं कैंसिल हो रहा। अब देखिए 12 में 3 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 12 3 36 और रूट 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर कुछ और नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखिए नीचे तो हमारे पास बचा हुआ है केवल 7, और ऊपर क्या बचा हुआ है 30 गुणे 22, और कुछ नहीं बचा हुआ है 30 गुणे 22, और बेटे में कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। तो यहाँ तक समझ के बात करो, 30 गुणे 22 और बेटे में कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको और भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 36 रूट 3 प्लस 22 से कितना हो जाएगा 66, यानी कि 660 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। देखिए दोस्तों हमारे पास ऐसे भी करके आंसर आ सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर देता है, तो थोड़ा मैं आंसर को चेक कर लेता हूँ कि आखिर हमारे पास आंसर क्या दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर यही आ रहा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देख सकते हैं क्वेश्चन 5 कहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन 5 है। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ बिल्कुल अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोला, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, ठीक है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया कि देखिए मैं एक फिगर दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सा फिगर है, तो 12.23 है। 12.23 कहाँ पर है, यहाँ पर फिगर है ना। तो चलिए अब 12.3 में एक एक करके आपको समझाते हैं, क्योंकि एक ही बार मैं पढ़ दिया था ना और समझाया नहीं था आपको, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। भुजा 4 सेंटीमीटर, हमारे पास जो भुजा है, जैसे हमारे पास भुजा तो केवल ये दिखा, ए बी दिखा भुजा, बी सी भुजा दिखा, सी डी दिखा और डी ए दिखा। क्या बोला आगे, 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है, यानी कि इसमें चारों के चारों भुजा हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और सबका वैल्यू जो होगा, मान जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला आगे, वर्ग के प्रत्येक कोने से, जैसे हमारे पास ये एक कोना है, दूसरा कोना यहाँ पर है, तीसरा कोना हमारे पास यहाँ पर है और चौथा कोना हमारे पास यहाँ पर है, तो प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, जैसे प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बोला कि 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, जैसे अगर ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं इसको पूरा वृत्त बनाऊँ ना तो ऐसे करके बनेगा पूरा, लेकिन इसमें से चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश काटा गया। चतुर्थांश मतलब क्या, यानी कि अगर वृत्त आप देख रहे हैं ना, तो उसमें से उस वृत्त को 4 भाग में पहले बांटिए, तो जो एक भाग होगा ना उसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश, ठीक है। समझ में आ गया होगा लगभग। तो देखिए ऐसे करके यहाँ पे चतुर्थांश काटा गया, यहाँ भी चतुर्थांश काटा गया, यहाँ भी चतुर्थांश काटा गया और यहाँ भी चतुर्थांश काटा गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब क्या बोला, चतुर्थांश तो काट लिया गया, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला कि बीच जो है ना, बीच ऐसे करके बीच में है, तो 2 सेंटीमीटर व्यास का, इसका जो वृत्त का व्यास है 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काट लिया गया। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है, तो ऐसे करके बता दिया यहाँ पर ये बात, जैसा आकृति 12.23 में दर्शाया गया। तो मैंने आपको समझा भी दिया। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जब काट लेगा, जैसे इस वर्ग में से 4 चतुर्थांश काटेगा कोना से और एक वृत्त काट लेगा, तो हमारे पास क्या बचा, ये वाला हमारे पास क्षेत्रफल बचा, जो कि छायांकित है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के लिए इस फिगर को अपनी कॉपी पर बना लेता हूँ पहले, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं ऐसे करके फटाफट तेजी में। तो देखिए इतना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे का फिगर बन गया, ये हमारे पास ऐसे बन गया और ये हमारे पास ऐसे बन गया, और साथ ही साथ हमारे पास एक वृत्त बन गया। इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम,
ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो देखिए इतना तक हो गया, समझ के बात को ना। अब देखिए इसमें जो हमारे पास जो भुजा है ये 4 सेंटीमीटर का है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो त्रिज्या इसका है ना ये 1 सेंटीमीटर का है, तो मैं 1 सेंटीमीटर लिख चुका हूँ। ठीक है, और इसका व्यास कितना हमारे पास 2 सेंटीमीटर का है, तो इसका व्यास मैं ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, तो बोला है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, जब काटा गया ना तो इसके अलावा जो बचा हुआ है, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस करेंगे। पता है क्या करेंगे माइनस में? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं एक बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल और माइनस, क्या माइनस करना है? तो देखिए 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है ना, तो 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांशों, ठीक है, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, और प्लस क्या हो जाएगा, 4 चतुर्थांश हो गया ना, और हमारे पास क्या हो गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इतना तक समझ में आपको बात आ गया। वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों के क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को हमको क्या करना है, जोड़ करके सबको ना वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाना है। ठीक है, लगभग समझ में आपको बात आ रहा होगा। तो चलिए अब फटाफट हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता हुआ क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। लेकिन हमारे पास 4 है ना, तो मैं 4 से भी गुणा कर दूंगा यहाँ पर, और प्लस क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। लेकिन हमारे पास जो आर है, इसका आर जो है हमारे पास है ना, ये हमारे पास देखिए इसका भी हमारे पास जो त्रिज्या है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का है, किसी का भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पर लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो सभी चतुर्थांश का हमारे पास जो त्रिज्या होगा वो एक ही तो होगा। और हमारे पास अगर इस वृत्त का जो व्यास हमारे पास है ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी व्यास हमारे पास, इसका भी त्रिज्या क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए मैं आर की जगह पर यहाँ पर आर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है। हालांकि चाहे तो आप लिख सकते हैं R1, यहाँ पर R2, इसको R1 बोल सकते हैं, इसको R2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। तो देखिए हमारे पास ए का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस, और देखिए थीटा हमारे पास पता है क्या होगा, आप बताइए थीटा क्या होगा। थीटा, क्योंकि ABCD एक वर्ग है, तो हमारे पास जो थीटा होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो 90 बटे में 360, और पाई का मान कितना होगा, तो 22 बटे में 7, क्योंकि हमारे पास पाई का मान कुछ दिया हुआ है नहीं, पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ है। आर का मान कितना है, 1 गुणे 1, और यहाँ पर 4 है ना, 4 चतुर्थांश है, तो 4 से गुणा कर लिए, 22 बटे में 7 फिर से, और आर जो हमारे पास है ये कितना है, 1 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। देखिए अब इसको और भी सिंपल करते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस 9 चौका 36, और भी कोई कैंसिल होगा, 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल हम लोग करा सकते हैं, और देखिए इसमें से और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो जो बचा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे। जैसे 22 बटे में 7 हमारे पास हो गया है ना, इसमें से 22 बटे 7 निकल गया, इसमें से भी 22 बटे में 7 निकल कर आ जाएगा बाहर। अब देखिए 16 तो हमारे पास हो गया, अब इस दोनों का लसा लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 7 हमारे पास लौसा आ गया, दोनों का लसा आ गया। तो ऐसे करके भिन्न का जोड़ बनाने आता होगा लगभग आपको, तो ऐसा उम्मीद करते हैं हम। तो देखिए इतना तक हो जाने के बाद 16 में से 22 होने का यहाँ पर 44 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, तो मैं इसमें बना लेता हूँ, क्योंकि फिर पीछे जाएंगे तो बार बार उलटना पलटना पड़ेगा, जो कि मुझे पसंद नहीं है और आपको भी पसंद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 7 हम लिख देते हैं, और आपको तो पता होगा यहाँ पर नीचे 1 है ना, दोनों का एलसीएम करने पर क्या आएगा, 7 होगा। 7 में 1 से भाग लगाते हैं तो 7 आएगा। 16 7 कितना होता है, तो 7 के पहले इसके 2 हाथ 4, और 7 8 9 10 11, 16 7 112 होता है। ठीक है, यानी कि 112 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए घटाना ही स्टार्ट करते हैं हम। 12 में से 4 जाएगा कितना हुआ, 8 हुआ, 10 में से 4 गया कितना हुआ, 6 हुआ, और हमारे पास यहाँ पर 68 हो गया।
बटे में कितना हो गया 7 हो गया। तो देख सकते हैं हमारे पास इतना आंसर आ चुका है।